हाय प्यारे बच्चों, क्या हाल है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में जो है हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रदीप्त और अप्रदीप्त किसे कहते हैं। तो ये 3 बातें सीखी थी। आज सीखने वाले हैं हम प्रकाश के गुण। तो प्रकाश में क्या क्या गुण होते हैं वो आज सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं उन सभी प्रकाश के गुणों को। तो प्यारे बच्चों, मैंने सारे गुण लिख लिए हैं। ये 8 गुण हैं प्रकाश के। इनको बारीकी से समझते हैं पहले कि हर किसी गुण में क्या छुपा हुआ है। तो पढ़ते हैं पहले। प्रकाश के कारण हमें वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि प्रकाश के कारण हम वस्तुएं देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब प्रकाश, हमने परिभाषा में पढ़ा था कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है इसमें, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि प्रकाश को चलने के लिए किसी रास्ते की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश स्वयं ही चलता है, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात उस चीज़ को बोलते हैं प्यारे बच्चों जहाँ पर हवा ना हो, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर हवा ना हो वहाँ भी प्रकाश चलता है। तो वहाँ प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। साधारणतः प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधा चलता है। यदि टेढ़ा मेढ़ा चलता तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जब हम 4 गत्ते लेते हैं और उनमें एक छिद्र करते हैं, उसके सामने मोमबत्ती रखते हैं और जब उस छेद में से देखते हैं तो प्रकाश जो है सीधा वहीं दिखाई देता है, यानी कि मोमबत्ती में दिखाई देता है। इससे ये पता चलता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। पॉइंट नंबर 5, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, यानी कि उसका जो बिखराव होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। पॉइंट नंबर 6, प्रकाश पारदर्शी माध्यम यानी कि कांच वायु दोनों ही पारदर्शी माध्यम है। इनके आर पार से गुजर सकते हैं, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे मेज, दीवार, लकड़ी और लोहा आदि से नहीं गुजर सकते। क्यों प्यारे बच्चों, ये बात समझना है कि प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम जैसे कांच और वायु जैसी चीज़ों में से गुजर सकते हैं, किंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे कि मेज, दीवार, लकड़ी, लोहा आदि में से नहीं गुजर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, चमकदार पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है। चमकदार पृष्ठ यानी कि जैसे कि शीशा, मिरर जिसको बोलते हैं घर में, आईना, उसमें जब प्रकाश को आप डालते हैं तो प्रकाश जो है उससे टकराकर दूसरी तरफ निकलता है। इसी चीज़ को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लास्ट पॉइंट अपना, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई कि प्रकाश यदि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही टॉपिक आपको टॉपिक में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी थ्योरी इसकी भी लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार तल यानी कि पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसका एक चित्र के द्वारा हम समझेंगे और बड़ी बारीकी से समझेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो है हमारा एक कोई मिरर है, ये मिरर है। ये जो निशान लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं कलाई करे हुए, यानी कि इधर से हम इसे चिकना या पॉलिशदार बनाते हैं। तो एम यानी कि मिरर और एम डैश से इसका जो है दूसरा जो इसका छोर होता है, सिरा या हिस्सा होता है या लास्ट पॉइंट होता है, उसको शो करते हैं एम डैश से। और यहाँ पर जो है हमारा एक पोल है, यानी कि एक बिंदु है,
तो इसको एन से शो करते हैं। ये हमारा हो जाता है समतल दर्पण। ये अधिकांश आपने नाई की दुकान में देखा होगा। तो इसमें क्या है, अब हम प्रकाश डालते हैं। मान लीजिए ये मेरे हाथ में कोई बैटरी है, ये बैटरी भी नहीं बन पा रही भाई, ये एक बैटरी है और इसका प्रकाश जो है यहाँ पर टकरा रहा है, यहाँ पड़ रहा है, शीशे पे पड़ेगा तो किधर निकलेगा, कहीं इधर आके निकलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रकाश जो है दूसरी तरफ निकल रहा है। तो इस वाला मतलब इधर से जो निकलता है इस किरण को बोलते हैं हम आपतित। आपतित यानी कि जो पड़ती है, यानी कि जो प्रकाश की किरणें ढलती हैं उसे आपतित बोलते हैं, और जो निकलती है उसे बोलते हैं परावर्तित। तो प्यारे बच्चों ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। प्यारे बच्चों इसके बीच में ये जो यहाँ से सेंटर है एक आभासी सी रेखा बनेगी। ठीक है, मतलब ऐसा आभास सा लगेगा कि एक रेखा है और इसके बीच में यहाँ दो कोण बन जाएंगे। आपतन की साइड का आई, इसे आई से ही शो करते हैं, और परावर्तित के साइड का हो जाता है स्मॉल आर से, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है इसलिए आर से। अब इन दोनों का नाम रख देते हैं कि ये कोण होते कौन से हैं। तो इस कोण को बोलते हैं आपतन और इस वाले को बोल देते हैं परावर्तन कोण, क्योंकि ये परावर्तन की साइड बना है और ये आपतन की साइड बना है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों लाइनों का नाम रख देते हैं। इसे ए से शो करेंगे, इसे सी से शो करेंगे और इसे एन डैश से शो करेंगे, यानी ये इसका लास्ट पॉइंट होगा। तो प्यारे बच्चों अब इसको बारीकी से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसका जो है प्रकाश के परावर्तन का निगमन कर लेते हैं, यानी कि ए एन। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, एक यहाँ पर हमने एन लिखा था, या ऐसे बोल सकते हैं एम और एम डैश जो है एक हमारे पास मिरर है। माना एम और एम डैश एक मिरर है, यानी कि एक दर्पण है, और उस पर ए और एन एक आपतित किरण है, जिससे परावर्तित किरण एन और सी है। एन और सी एक परावर्तित किरण है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना